स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्यागराज क्लासेस में। मैं संजीव कुमार आपके सामने अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास लेकर आया हूं। देखिए, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में स्पष्ट तौर से आपको यह बताया था कि हम अपने त्यागराज YouTube प्लेटफॉर्म पर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की दो अलग अलग प्लेलिस्ट जारी करेंगे। और मैंने यह भी बताया था कि प्रत्येक प्लेलिस्ट में आपको केवल 20 से 25 क्लास देखने को मिलेगी और इन 20 से 25 क्लास के बाद आप जो आउटपुट देखेंगे वो बिल्कुल चकित कर देने वाला होगा। मैं इन प्लेलिस्ट में 4 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखूंगा, जिन बातों को मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। और एक बार फिर मैं आपके सामने उन 4 बातों को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारी कोई भी क्लास 12 या लास्ट 15 मिनट से ज्यादा की ना हो। दूसरा, हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट इन प्लेलिस्ट की जितनी भी क्लासेस होगी इन्हें नोट डाउन नहीं करेगा, इनका कोई रजिस्टर नहीं बनाएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि पहले वो एक नोट्स बनाते हैं, फिर उसे फेयर करते हैं, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आता है तो तब तक वो उस पर काम करना जब स्टार्ट करते हैं तो कोई रिजल्ट देखने को हमें नहीं मिलता। और मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से ये बात आपको कहता हूं कि मैं आपके डायरेक्ट माइंड पर काम करूंगा। आपको किसी चीज को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। तीसरी बात का मैं विशेष ये ध्यान रखूंगा कि किसी भी क्लास को आप रटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप रटते हैं तो भूल जाते हैं। मैं क्या करूंगा कि मुझे वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में जिस लोकेशन पर जिस क्वेश्चन को आपको दिखाना है, मैं अपने हाथ से उसे क्रिएट करूंगा और आपको उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर जाऊंगा और वहीं पर इमेजिनेशन के माध्यम से आपको वो बात बहुत इजीली समझाऊंगा। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा इस प्लेलिस्ट में ध्यान रखने योग्य होगा। चौथा, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा फ्लो होगा क्लास का वो कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्जाम का जो पैटर्न है, जो उसका क्राइटेरिया है, उससे बाहर निकल जाएं। हमें उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जो एग्जाम में बैक टू बैक पूछ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी और इस पहली क्लास से ही आपको यह आइडिया हो जाएगा कि हमें अगली क्लास देखनी है या नहीं देखनी है। निश्चित तौर पर मैं तूफान बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने प्रत्येक स्टूडेंट को तूफान मानता हूं। मैं अपने प्रत्येक स्टूडेंट को उस लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड और इंडिया में कोई साइट, कोई नदी, पर्वत, पहाड़, कोई झरना ऐसा नहीं होगा जिस पर वो मैप के सामने खड़ा होकर अपनी उंगली से इंडिकेट ना कर पाए। मात्र 20 क्लास में। तो आप रिजल्ट देखिएगा। पहली क्लास से मैं स्टार्ट करता हूं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने बहुत बार यह पढ़ा होगा कि हमने अपनी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित किया है। लेकिन आप जब इमेजिनेशन की फॉर्म में उन चीजों को देखेंगे तो वे लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेंगे। आप में से कोई ये ना समझे कि ये यूपीएससी की या पीसीएस की क्लास है। ये यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई तक के क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। बहुत इजी फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं और बच्चा जब उन्हें इमेजिनेशन के माध्यम से नहीं देख पाता तो एग्जाम में जाकर कंफ्यूज होता है और कंफ्यूज होने के बाद वो क्वेश्चन को गलत कर देता है। देखिए, आपने निश्चित तौर पर यह सुना होगा कि हमने पृथ्वी को, जो पृथ्वी का स्थल भाग है जिसे हम 29% कहते हैं, उसे 7 महाद्वीपों में विभाजित किया है। और जो पृथ्वी का जलीय भाग है जिसे हम 71% कहते हैं, उसे हमने 5 महासागरों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों की बात करते हैं। सबसे पहला महाद्वीप है एशिया। क्षेत्रफल या जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया का विश्व में प्रथम स्थान है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा, उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि साउथ पोल के बहुत करीब है। यह है पांचवा। नाम बहुत ध्यान से समझिएगा, अंटार्कटिका, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा बेटा अभी 2 मिनट बाद। पांचवा सबसे बड़ा है यूरोप। छठा सबसे बड़ा है यूरोप। और 7वां है ऑस्ट्रेलिया ओशियन। ऑस्ट्रेलिया ओशियन। ठीक, ये 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको अभी ये याद करने हैं क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है। सबसे पहले हम एशिया, दूसरा हम अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका
दक्षिण अमेरिका, चौथे नंबर पर, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया ओशियन कॉन्टिनेंट को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनसे क्वेश्चन कौन से आते हैं। देखो यूरोप में बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, तो यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक। एशिया की बात करूं, एशिया में यह है कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन व बौद्ध और जरथुस्ट, लगभग सभी धर्मों की उत्पत्ति एशिया में हुई है। यह आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अगर मैं अफ्रीका की महाद्वीप की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, आप यह ना समझें कि मैं ये लाइन ऐसे खींच दे रहा हूं। यह लाइन एग्जैक्ट वहीं से जा रही है जहां से जानी चाहिए। इस लाइन का नाम है कर्क। भारत से जा रही है तो कर्क यहां लिख देता हूं। यह दूसरी लाइन है जो थोड़ा सा भारत को टच करने से बचती है, इसका नाम है विषुवत। इसके चारों ओर भी नाम है। तीसरी ये लाइन यहां से जाती है, ये जो हमारा एक आइलैंड कंट्री है जो हिंद महासागर में है, आपने मेडागास्कर सुना होगा, या ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही है। इनसे होते हुए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इनसे जाती है तो इसका नाम है मकर। तो देखिए क्या क्वेश्चन आया कि विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें पूरा संसार व्याप्त है, जिसमें पूरा संसार व्याप्त है। तो अफ्रीका, पहला क्वेश्चन तो व्याप्त है, यानी कि बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत और मकर जाती है। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक मानव का जो जन्म स्थली है वो अफ्रीका को कहा जाता है। आधुनिक मानव का जन्म, सिर्फ मानव लिख देता हूं, आप इस चीज को याद रखेंगे, आधुनिक मानव का जन्म जो है वो कहां हुआ है? अफ्रीका में। तीसरा क्वेश्चन यह है कि किसे डार्क या ब्लैक कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो डार्क यानी कि ब्लैक कॉन्टिनेंट भी हम अफ्रीका को कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे संसाधन इसके यहां अभी भी स्टोर हैं। इसका पूरी तरीके से जो है हम खनन नहीं हो पाया या फिर दोहन नहीं हो पाया। तीसरा हम देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में यहां एक पनामा नहर है, जिसकी वजह से दोनों महाद्वीप जो हैं एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, यह भी ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश है और ऑस्ट्रेलिया ओशियन एक महाद्वीप है। यह भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि इसमें लगभग 14 देश आते हैं। हम तो बहुत इजीली कह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हम गलत बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओशियन एक महाद्वीप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और तालु, और इसके बाद आपने सुना होगा किरिबाती जो 0 डिग्री के बहुत समीप है। तो ये सारे बहुत सारे, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये किसके पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के, ऑस्ट्रेलिया ओशियन कॉन्टिनेंट के। तो हमने ये चीज पढ़ ली, यानी कि हमने मोटे स्तर पर ये देख लिया कि एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरा, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया ओशियन। अब अगर मैं महासागरों की बात करता हूं तो मैं महासागर के रूप में दिखाना चाह रहा हूं कि 5 महासागर हैं। इन्हें भी मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाकर ही आपको बताऊंगा। कुछ भी चीज आपको नोट डाउन नहीं करनी बेटो, बस आप इमेजिनेशन के माध्यम से ये चीजें देखेंगे। बहुत सारे टीचर्स मैं देखता हूं कि वो एक मैप लेंगे और उस मैप पर ही इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि वो खुद उस चीज को एक्सप्लेन करके या बनाकर नहीं समझा पाते। और यही कारण है कि स्टूडेंट उन्हें समझ तो लेता है लेकिन खुद ऐसा प्रयास नहीं करता कि वो उसमें महारत हासिल कर सके। अगर आप महारत हासिल करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसका बेनिफिट होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत। अच्छा, प्रशांत के बारे में बेटे एक बात कह रहा हूं कि प्रशांत महासागर को कोई भी टीचर, ना मैंने ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन एक साथ दिखाते हुए पढ़ाते हुए देखा। ये आधा उधर लिखता है और आधा नंबर 1 पर ही प्रशांत इधर लिखता है। यह है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा। दूसरा है अटलांटिक, ये महासागर है। मेन क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस की बात करूंगा सेकंड। थर्ड है हिंद, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है हिंद। और चौथा बेटे, ये जो अंटार्कटिका हम यहां बनाते हैं, ये महाद्वीप बनाया था अंटार्कटिका। आपको याद हो अंटार्कटिका महाद्वीप था, तो इसके आसपास ये जो चौथा है
इसका नाम भी अंटार्कटिका महासागर ही है। ठीक है बेटा, और अंटार्कटिका चौथा सबसे बड़ा है, और पांचवा यहां नॉर्थ पोल के करीब है। मैं यहां पांचवे को लिखता हूं जिसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। देखिएगा बेटा, आप कितनी भी अच्छी तैयारी में हो, लेकिन आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका, इनमें प्रॉब्लम आती है। आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब आप इमेजिनेशन के माध्यम से उस चीज को देख पा रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ इस बात को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आर्कटिक और अटलांटिक तो दो महासागर हैं, जबकि अंटार्कटिका महासागर भी है और महाद्वीप भी है। और महाद्वीप हमने 5वें नंबर का भी पढ़ा था। जैसे ही आप वीडियो को पीछे ले जाकर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो अब मुझे इसके क्वेश्चंस क्या बताने हैं, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि प्रशांत महासागर यहां विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर में यहां फिलीपींस के बराबर में एक खाई है जिसे हम गर्त बोलते हैं, जिसका नाम है मोरियाना गर्त, मोरियाना गर्त। और मोरियाना गर्त जो है पूरे जल पार्ट की, यानी कि पूरे महाद्वीप में, पूरी पृथ्वी पर सबसे गहरा जो बिंदु है उसे हम मोरियाना गर्त देखते हैं। अच्छा, ये समुद्र में है। अगर स्थल पर हम सबसे गहरा देखते हैं तो जॉर्डन इजराइल में मर्त सागर है, मर्त सागर। ये कंफ्यूजन का पार्ट हो जाता है। अगर हम महासागर के अंदर सबसे गहरा पॉइंट देखते हैं तो मोरियाना गर्त है, या विश्व का सबसे गहरा भी देखते हैं, क्योंकि इसकी जो गहराई है लगभग 11,000 मीटर के आसपास है, यानी कि माउंट एवरेस्ट इसमें समा सकता है। अगर हम स्थल पार्ट पर देखते हैं तो मर्त सागर है। मर्त सागर जो है वो पृथ्वी पर स्थल के रूप में अगर देखते हैं तो सबसे गहरा है, यानी कि ये समुद्र के अंदर देख रहे हैं, ये जमीन के ऊपर देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा है। दूसरा अटलांटिक महासागर। इसके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा महासागर एस फॉर्म में है? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आया, एनटीपीसी ने पूछा कि किस महासागर की आकृति एस की आकृति के बराबर है, कि एस की आकृति के जैसी है, तो अटलांटिक महासागर। तो एक क्वेश्चन ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, आपने पढ़ा है कि हमें ब्रिटेन ने अपना गुलाम बनाया। ठीक, आपने पढ़ा होगा ये बात कि ब्रिटेन के हम गुलाम रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जद्दोजहद जो की भारत को ढूंढने में, वो या तो पुर्तगाल ने की, बिल्कुल कोने पे पुर्तगाल है, ये बिल्कुल कोने पे पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के बिल्कुल बराबर में ये स्पेन है। तो स्पेन का एक नागरिक भारत को खोजने के लिए गया और यहां अमेरिका पहुंच गया, और यहां 1492 में उसने अमेरिका की खोज कर दी, जिसका नाम था कोलंबस। ठीक, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि किस महासागर को सबसे पहले पार किया गया। देखो, एनटीपीसी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी किताब में नहीं आप मुझे ये क्वेश्चन दिखा सकते, कहीं नहीं दिखा सकते। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो कंडीशन एग्जाम की जो है, या जो शर्तें एग्जाम कहता है कि इन्हें फुलफिल कीजिए, पूरा कीजिए, हमें उन्हीं पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन है कि किस महासागर को सबसे पहले पार किया गया, तो कोलंबस ने 1492 में से पार किया और नई दुनिया कहा। इसके बाद यहां पुर्तगाल का एक नागरिक था जो इस रास्ते से भारत गया था। ठीक, तो इसने भारत की खोज की थी। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सबसे पहले ये पानी के जहाज द्वारा भी और हवाई जहाज द्वारा भी, ठीक है, पानी भी और हवाई भी, या पानी, हवाई जहाज और पानी के जहाज दोनों ने सबसे पहले अगर किसी महासागर को पार किया तो वो महासागर था बेटे एस फॉर्म में, अटलांटिक महासागर। तीसरा क्वेश्चन निश्चित तौर पर जो आएगा वो ये आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपसे जरूर ये पूछेगा कि किस महासागर का संबंध या किस देश का संबंध, किस द्वीप का संबंध हिंद महासागर से है या नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, दो देश आपने सुने होंगे, ब्रुसेल्स और मॉरिशस, सुने हैं। ये हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। या फिर ये आप देख रहे हैं, ये एक देश है, इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। और मेडागास्कर जो है, इसकी राजधानी है अंतानानारिवो। इसकी राजधानी क्या है? अंतानानारिवो। बेटे, ये जो देश है मेडागास्कर, मेडागास्कर देश पूरी तरीके से किस महासागर द्वारा घिरा है? तो हिंद महासागर द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस क्या हैं कि वो आपको
आपका आईक्यू चेक कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये कहा है इस क्लास में स्टार्टिंग में कि नोट डाउन मत करो, सिर्फ यहां काम करो, डायरेक्ट चीजों को माइंड में लेकर जाओ। मैं ये नहीं कहता मुझसे अच्छे बहुत टीचर पढ़ाते होंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आपकी कॉपी पर काम नहीं करना, मुझे आपके नोट्स पर काम नहीं करना, मुझे आपके मैप पर काम नहीं करना, मुझे डायरेक्ट आपके माइंड पर काम करना है। और जब मैं डायरेक्ट आपके माइंड पर काम करूंगा ना, तो आप अपना कॉन्फिडेंस चेक कीजिएगा। मेरा कॉन्फिडेंस मेरी आवाज से आप लगा सकते हैं कि 10 साल का वाकई मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं प्रत्येक चीज को इमेजिनेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भी मेरी तरह ऐसे ही काम करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रशांत महासागर हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमने अटलांटिक महासागर पढ़ लिया, इसके 2 क्वेश्चन देख लिए। तीसरा क्वेश्चन हमने हिंद महासागर से भी संबंधित देख लिया। चौथा हमारा जो सबसे बड़ा अटलांटिक है, इससे हम श्वेत यानी कि व्हाइट महासागर भी कहते हैं, बिल्कुल जमा रहता है, बहुत बार आपने देखा होगा। अच्छा, ये 5वें नंबर का सबसे छोटा हमारा महासागर है आर्कटिक महासागर। अब मैं आपको वो स्पेशल बात बताना चाह रहा हूं, जिस स्पेशल बात को एनटीपीसी रेलवे ने इसी बार, जिनकी 2024 में ज्वाइनिंग हुई है, उनके एग्जाम में वो क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन कितना बेहतरीन था, कितना बढ़िया उसका आईक्यू था क्वेश्चन का, आप देखिएगा कितने बढ़िया स्तर से उसने पूछा है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट को प्रशांत महासागर अलग अलग 2 फेज में दिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको प्रशांत महासागर को एक साथ दिखाऊंगा और प्रशांत महासागर के उन 2 क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा जो एनटीपीसी ने भी पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रशांत महासागर की बात करता हूं। तो देखें, आपने निश्चित तौर पर अभी ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखा है, इसके ऊपर आपने ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी देखा है, ठीक, ये दोनों महाद्वीप आपने अभी देखे हैं। अच्छा, ये दोनों महाद्वीप अभी यहां बने हुए थे, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये एशिया, मैंने जो उधर वाला हिस्सा था एशिया का, इसे मैंने इधर क्रिएट कर दिया, और ये एशिया है, ये जावा सुमात्रा है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये प्रशांत महासागर है। प्रत्येक कॉपी ऐसे आधा देती है, आधा प्रशांत इधर दिखाती है, आधा प्रशांत उधर दिखाती है। कभी भी प्रशांत महासागर को एक साथ वो नहीं दिखा पाते। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर अब हमें एक जगह दिखाई दे रहा है। अब छोटी सी स्टोरी समझिएगा। देखिए, ये एक राज्य है जिसका नाम है अलास्का। ये वाला अलास्का को मैं ऐसे इंडिकेट करता हूं। ये जो अलास्का है बेटे, ये अमेरिका जो है यूएसए का एक अलग राज्य है, और ये है कनाडा। तो कनाडा जो है, कनाडा से अलास्का, कनाडा बीच में आ रहा है। यूएसए के लगभग 48 राज्य, 48 जो स्टेट्स हैं वे तो यहां हैं। इसका 49वां स्टेट यहां है, 49वां स्टेट जिसका नाम क्या है, अलास्का। तो बेटे क्वेश्चन ये आया एनटीपीसी रेलवे ने कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य उसकी मुख्य भूमि से दूर है। तो निश्चित तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि अलास्का राज्य यूएसए का है, इसके ब्रैकेट में यूएसए लिखा हुआ हमेशा आपको मिलेगा, और ये इसकी मुख्य भूमि से दूर है। तो अगर मैं इमेजिनेशन के माध्यम से आपको ना बताऊं, एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाकर आपको ना दिखाऊं, तो आपके माइंड में ये चीज बैठ ही नहीं पाएगी, ये चीज आपके माइंड में सेट हो ही नहीं पाएगी। दूसरा क्वेश्चन उससे बेहतरीन है। देखिए, इसका एक 50वां राज्य है यहां, इसका नाम है हवाई द्वीप। हवाई, क्या नाम है इसका, हवाई द्वीप। और बेटे जो हवाई द्वीप है, ये क्वेश्चन ये आया, मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं कि किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। अब चौराहा अगर कहें तो अगर किसी प्रत्येक किताब में लाइन खींची रहती है तो प्रशांत महासागर तो हमें आधे में दिखाई देता है, पूरा कभी दिखता ही नहीं। चौराहा कैसे समझेंगे, इसीलिए चौराहे को समझने के लिए हमें प्रशांत महासागर को एक साथ देखना होता है। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप यूएसए का 50वां राज्य है, यूएसए का 50वां राज्य है, तो वाकई इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाना चाहिए, क्योंकि लगभग इतनी दूर इधर तट है, लगभग इतनी दूर इधर तट है, लगभग इतनी दूर इधर, और लगभग इतनी दूर इधर। तो वाकई में जिसने भी इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा। यह एनटीपीसी का क्वेश्चन था। तो मैं इस तरीके से इमेजिनेशन की फॉर्म में आपको प्रत्येक
एक्चुअल कंडीशन पर ले जाकर वो बात समझाऊंगा। आपके माइंड पर मैं इस तरीके से काम करूंगा कि वर्ल्ड की कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, कोई नदी, पर्वत, पहाड़, झरना, कोई कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आप वर्ल्ड मैप के सामने खड़े होकर अपनी उंगली से इंडिकेट ना कर पाए। तो मैं शायद इंट्रोडक्शन क्लास भी थोड़ी सी इसमें ऐड होगी, यानी कि थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया कि किस तरीके से कराएंगे। हो सकता है 15 मिनट से इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगी हो, लेकिन प्रत्येक आने वाली क्लासेस आपको केवल 10 से 12 मिनट में मैं आपको कराया करूंगा और उनमें उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूंगा जिन क्वेश्चंस को आजकल वो पूछ रहा है। तो यही मैं अपनी इस छोटी सी क्लास को विराम देता हूं। आप जुड़े रहें, आपको नोट्स नहीं बनाना है, डायरेक्ट अपने माइंड पर काम करना है, डायरेक्ट चीजों को देखना है। एक काम आप कर सकते हैं कि वर्ल्ड मैप का आप वर्ल्ड मैप ला सकते हैं और जहां आप पढ़ते हैं उसे चिपका सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। कॉपी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, प्रत्येक क्लास को आप डायरेक्ट अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।